अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत आला सतह कमेटी का पहला इजलास कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। 60 रोज के अंदर हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक हुआ। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों, लगन, अज़्म, इस्तकामत से मुज़ाकरात कामयाब हुए। तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में तमाम ब्रादर और दोस्त ममालिक की गिरा कदर हिमायत का शुक्रिया अदा करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी से अपना ईमानदाराना और मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान आएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान जंगबंदी में मौसर किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें भी होंगी, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बार बार ये बताया गया हमारी पार्टी कमज़ोर हो गई और ख़त्म हो गई। मैं पार्टी की ख्वाहिश पर पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होता हूँ। आज सुबह किंग चार्ल्स से गुफ्तगू की। क़यादत के इंतखाबी अमल की तकमील तक मैं अपने ओहदे पर बरकरार रहूँगा। कीयर स्टारमर का कहना था कि आने वाले वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल ताउन करूँगा। इक़्तिदार की मुनज़्ज़म और हमवार मुंतक़िली यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में हतमी मुआहिदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। तकनीकी मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के लिए राबता लाइन कायम। लबनान जंगबंदी के लिए डी कन्फ्लेक्शन सेल कायम किया जाएगा। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर अलग वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। सालिस ममालिक ने सफारती वाबस्तगी को सराहते हुए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान और कतर ने ईरान अमरीका पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान और कतर की सालसी में लबनान जंगबंदी के खात्मे में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने स्विट्ज़रलैंड में होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और कतर का मुश्तरका एलामिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। स्विट्ज़रलैंड में अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेज़बान दोनों वफूद का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म से गर्मजोशी के साथ मुसाफहा किया और फील्ड मार्शल को गले लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह आलमी अमन के लिए मौका है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की कामयाबी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के मोतरफ़।
स्विट्जरलैंड में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द से ईरानी हुकाम की अहम मुलाकातें, जंगबंदी मुआहिदे और इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकातों में शरीक थे। ईरानी वफ़द ने बेहतरीन सालिसी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा अगर लबनान में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने कार्रवाइयां बंद न की तो अमरीका ईरान पर दोबारा और पहले से ज्यादा सख्त हमले करेगा। ईरान को फौरी तौर पर लबनान में अपनी फंडेड प्रॉक्सीज को कार्रवाइयों से रोकना होगा। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो हम ईरान को दोबारा बहुत सख्त निशाना बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुज़िश्ता हफ्ते किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त। अमरीकी सदर की नई धमकी पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना है, हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ट्रंप की धमकियों को बेबुनियाद दो खोखले दावे करार दिया। कहा अगर ट्रंप वाकई आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत रखते तो वो जंग के दौरान ही ऐसा कर लेते, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। ईवान में ओपोजिशन अरकान की तकरीर अवाम की बजाय अपने लीडर के बारे में होती हैं। पीटीआई अरकान के पास अपनी माजी की हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। ओपोजिशन का रोना धोना कभी खत्म नहीं होता। ओपोजिशन की अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी सिफर थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की मेज़बानी में कल तारीख साज मुआहिदा तय पाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों की दुनिया मोतरफ है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की दावत को वेलकम किया है। हुकूमत के साथ किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात के हवाले से फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात बड़ा ही संजीदा अमल है, इसके लिए कहीं बैठना होगा। हाफिज नईमुर रहमान निजी शोबे के बेज़ुबान मुलाजमीन की आवाज़ बन गए। अमीर जमात इस्लामी ने निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं, निजी शोबे के मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का आधा बजट सूद की अदायगी में चला जाता है। महंगाई बहुत ज़्यादा, मगर तनख्वाहों और पेंशन में मामूली इजाफा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। अरकान असम्बली से स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद ने हल्फ लिया। स्पीकर ने हल्फ के बाद अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। 33 रुकनी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली 24 जनरल नशिस्तों, खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तों और टेक्नोक्रेट्स और पेशावर अफराद की 3 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल है। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत पंजाब भर की खवातीन के लिए घर बैठे फन और हुनर सीखने का शानदार प्रोग्राम। हुनरमंद लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब बढ़ाने के प्रोग्राम पर 97 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। सूबे भर में 5365 खवातीन को घर बैठे मार्केट की जरूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मोहम्मद शफीक सिद्दीकी ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के बैरून मुल्क मौजूदगी के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी 24 से 26 जून तक रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में लीगल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। करदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। मेंबर को रुकनी कमेटी अंजुम जमान अवान का लातालुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में करदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करके नौजवानों को मुस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील। कहा बहैसियत कोर मेंबर नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि आपको अलहदगी और खुद मुख्तारी के जिन नारों पर उकसाया जा रहा है उनके पीछे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं।
कुछ अनासिर नौजवानों को वरगला रहे हैं। जिला खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का थाना बाड़ा की हदूद में एक घर पर छापा। मुबैना तौर पर गैर मुल्की खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फ्रांसीसी शहरी सल्वी यास्मीना को बाजियाब करा लिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उन्होंने एक पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी और सन 2014 से बाड़ा में मुकीम थी। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा समात और गोयाई से महरूम है। बाजियाब होने वाली खातून ने पुलिस को बताया कि उन्हें मुबैना तौर पर अपने शौहर की जानिब से मुसलसल बदसलूकी का सामना था और उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं दी जाती थी। कराची समेत सिंध भर में आशूरा के मौके पर 2 रोज़ा तातील का ऐलान। सिंध हुकूमत ने 25 और 26 जून को पब्लिक हॉलीडे करार दे दिया। कराची में तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। लाहौर को तालीमी इदारों का शहर कहा जाता है और इस शहर की इल्मी शनाख्त में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर का नाम नुमाया हैसियत रखता है। 1 सदी से जायद पर मुहीत तारीख रखने वाला ये इदारा न सिर्फ लाखों तलबा की आलमी तरबियत और फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। साबिक चैंपियन स्पेन ने एकतरफा मुकाबले के बाद सऊदी अरब को 4-0 से हरा दिया। बेल्जियम और ईरान का मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया, जबकि यूरुग्वे और केप वर्ड का मैच भी 2-2 से बराबर रहा। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह की क़यादत में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी।